हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर है उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये है आपका एल्डिहाइड और कीटोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन या किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके अंदर, उसका कुछ छोटा सा व्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। पहला, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सेकंड, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, जो क्या कहलाता है, रीजनिंग क्वेश्चन। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रीजनिंग क्वेश्चंस। फिर नेम रिएक्शंस आ सकती हैं। पहला ये था, दूसरा ये था, थर्ड ये। फोर्थ, डिस्टिंग्विश। क्या? डिस्टिंग्विश टेस्ट। टेस्ट जो आपके हैं आइडोफॉर्म, टॉलेंस, स्पेलिंग, इस तरीके के 2-4 DNP टाइप में। फिफ्थ है आपका कन्वर्जन। ये चीज उसमें कन्वर्ट करनी है विद इन 2 स्टेप्स, और हाइड्रोलिसिस कोई स्टेप नहीं होता कन्वर्जन्स के अंदर। सिक्स्थ है आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। फिर आता है आपका रोड मैप के क्वेश्चंस। फिर आते हैं आपके IUPAC के। किसके? IUPAC के। तो ये फिर से आपके 8 तरीके के इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सेम आपका अमाइंस के अंदर भी है। अमाइंस का लेक्चर और ये लेक्चर, इन दोनों लेक्चर में ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अलग अलग हैं, इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिए हैं, आप उनको देखिएगा। तो चलते हैं आप कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी ओर। सबसे पहले आप इन सारे रिएक्शन, इन सारे टॉपिक्स को दिमाग में फीड कर लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपने दिमाग को तैयार कीजिए कि ऑर्गेनिक में किस किस वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक के अंदर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक के अंदर। पहला है व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन। व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। इजी है, जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो होते हैं बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कंपाउंड ये परफॉर्म करते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 इसका, कंसंट्रेटेड NaOH इसका रिएजेंट होता है, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस करते हैं जो ऑक्सीडेशन भी करते हैं और रिडक्शन भी करते हैं। ठीक है। Why do aldehyde and ketone resemble properties? Which property is very common? कार्बोनाइल की प्रॉपर्टी कॉमन होती है। फिर थर्ड है आपका एसीटोन इज हाईली वॉलेटाइल। व्हाई इज एसीटोन मिसिबल विद वाटर? हल्का हल्का एसीटोन जो होता है वो मिसिबल होता है, लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं होता। आपको पता है थिनर होते हैं एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं, तो हल्का हल्का होते हैं और वॉलेटाइल तो होते ही हैं। फोर्थ, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन प्रोसेस? ये आपका 10th का है। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल को मिलाएंगे एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो एस्टर फॉर्म कर देगा और वाटर निकल जाता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद इथेनॉल इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? तो ये तो बहुत इजी है, आप बना लेंगे रिएक्शंस को। फिफ्थ है आपका व्हाई डू कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर BP एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन? आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर? बिल्कुल बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक एसिड तो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डाइमर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस होता है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अल्कोहल से भी अच्छा, अल्कोहल से भी वो अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 6 है राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल
एंड प्रोपेनोन, इनको आपको डिस्टिंग्विश करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडोफॉर्म, टॉलेंस, स्पेलिंग लगेंगे और क्वेश्चन लगेंगे इसमें। 7th है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, रोजनबॉर्न रिएक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन, हाल-वुलार्ड-ज़ेलिंस्की एंड एटार्ड रिएक्शन। इन रिएक्शन चारों नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, करके जानी है 100%। फिर आता है आपका 8, ये है रोड मैप। रोड मैप के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं आप लोगों को। आप लोग लास्ट वीडियो, इसकी जो प्रीवियस वीडियो है उसको चेक कर लीजिएगा, और उसमें आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड मैप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, जो 100% उनमें से एक ना एक आएगा आपका। उसी में से ये है एक, और ये सारे के सारे हैं एनसीईआरटी के। किसके? एनसीईआरटी के रोड मैप के क्वेश्चन है ये। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाइन्थ क्वेश्चन में है राइट स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी ऑफ द फॉलोइंग। पहला, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय ओजोनलिसिस ऑफ ब्यूटेन। वैसे मैं करके दिखाता हूं, देखो इसको, मेरे को ओजोनलिसिस करने में भी बहुत मजा आता है, इसलिए मैं ये वाला करके दिखाता हूं आपको। ये है ब्यूटेन, इस जगह से तोड़ दो इसको, और जो 2 साइड है इसकी, वहां पे ऑक्सीजन जोड़ दो, तो आपके दोनों ये बन जाएंगे क्या? इथेनॉल। इथेनॉल, और ये भी बन जाएगा आपका इथेनॉल। फिर है आपका द प्रोडक्ट फॉर्म बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल इथेनोएट। तो एक बनेगा आपका इथेनॉल, एक बनेगा इथेनोइक एसिड। इजी है, ये सपोनिफिकेशन है बेसिकली। एस्टर में जब वाटर डालते हैं तो प्रोसेस होता है सपोनिफिकेशन। फिर 10th टाइप का क्वेश्चन है आपका गिव रीजन, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग है। ये भी कैसे है? अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। Aldehyde are generally more reactive than ketones in the nucleophilic addition reaction because aldehyde जो होते हैं, aldehyde पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, कीटोन पे थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो फास्टर रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है। फिर है इसके अंदर 10th के अंदर, there are 2 NH2 group in semicarbazide, however only one is involved in the फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन, बिकॉज जो अमाइड वाला आपका NH2 है वो रेजोनेंस में होता है, क्योंकि अमाइड हमेशा स्टेबल होता है, उसमें रेजोनेंस होता है, इसीलिए। तो दूसरा वाला है NH2 NH वाला, उसका NH2 रिएक्ट करता है और आपका सेमी कार्बाजोन बना देता है। फिर है आपका क्लोरो एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू द एसिडिक एसिड, बिकॉज उसके अंदर क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे होते हैं वो एसिडिटी को बूस्ट करते हैं, बम्प करते हैं। क्या करते हैं? बम्प करते हैं। फिर है आपका 11th, हाउ कैन यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल, Na2CO3 डाल दो, NaCO3 डाल दो, ब्रिस्क परफॉर्मेंस आएगी CO2 की, उससे पता जाता है। ये आपकी प्रैक्टिकल में भी है टर्म 2 की। सेकंड, विच टेस्ट आर गिवन बाय एल्डिहाइड बट नॉट बाय कीटोन। फैलिंग्स हो गया, टॉलेंस हो गया, ये दोनों के दोनों है। एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। इतने इजी क्वेश्चंस हैं इनको, लेकिन प्रॉपरली आप अच्छे से लिख के तैयारी करके जाइएगा बोर्ड के अंदर। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, और ये क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट द फॉलोइंग वाले। ये है 12th आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये ऊपर वाला एटार्ड है, सेकंड वाला है आपका एल्डोल, ये है आपका हाल-वुलार्ड-ज़ेलिंस्की। क्वेश्चंस देखते पता चल जाते हैं। पहला वाला है एटार्ड, फिर है एल्डोल, फिर है हाल-वुलार्ड-ज़ेलिंस्की। ये बहुत इजी रिएक्शन से कर लीजिएगा। फिर है आपका लास्ट 13, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है,
तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम ये होगा, सबसे कम रिएक्टिव ये होगा, क्योंकि इसके अंदर एक साइड आपका बेंजीन ग्रुप लगा है, बेंजीन बहुत बड़ा होता है, 6 कार्बन होते हैं उस साइड में, एक साइड उसको बचा के रखता है, तो C डबल बॉन्ड O है वो बहुत धीरे ही रिएक्ट करेगा इसके अंदर। क्लियर? सेकंड है आपका टू कंपाउंड्स A एंड B हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो ये है फॉर्म्स येलो precipitate of iodoform but A does not। इसका मतलब है कि जो A होगा आपका CH3 CH2 CHO होगा, और जो B होगा ये A है आपका, ये आपका है क्या, प्रोपेनल कभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता क्योंकि उसमें मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। जो B होगा, B ये होगा आपका एसीटोन, इसमें मिथाइल कार्बोनाइल है, मिथाइल कार्बोनाइल, ये वाला ले लीजिए या फिर ये वाला, परफॉर्म करेगा क्या, आइडोफॉर्म। राइट द फॉर्मूला ऑफ A एंड B, A ये हो गया, B ये हो गया, बहुत इजी है। फिर लास्ट है आपका बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन इथेनोइक एसिड। व्हाई? बिकॉज बेंजोइक एसिड में आपका है माइनस आई इफेक्ट, जो है बेंजीन के रूप में। बेंजीन एक माइनस आई इफेक्ट को शो करता है और वो एसिडिटी को बूस्ट करता है। इसमें जो इथेनोइक एसिड है वो है CH3COOH, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जो बेसिसिटी को फेवर करता है। हालांकि है ये एसिड, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये बेस है और वो क्या है, एसिड है। तो बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक है बिकॉज वहां पे बेंजीन है विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है। और इथेनोइक एसिड में CH3 जो है, CH3 वाला पार्ट वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसीलिए ये आपको पूरा प्रॉपर रीजन लिखना है इसके अंदर। तो ये आपके एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप 100% करके जाइएगा, इसमें भी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, टेक केयर।